फाइल खोले, आरटीआई की रिपोर्ट निकाले, मांगे। हम एक आम नागरिक हैं, हम ना ही किसी संगठन से आते हैं, ना ही किसी पार्टी से आते हैं, हम इंडिविजुअल बोलते हैं और एक आम जनता की आवाज़ है। और आम नागरिक की आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है? आप आम नागरिक की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। और आपने जो मेरे घर नोटिस भेजी है ना, मैं पहलवानों के आंदोलन में इस वक्त खड़ी हुई हूँ, मेरे घर पे नोटिस पहुँच चुकी है, मेरे घर पे पुलिस आ रही है, जा रही है, मेरे घर में पूछताछ कर रही है। अरे जितनी भी पूछताछ करिए, ये न्याय की आवाज़ है, ये सच्चाई की आवाज़ है, ये बंद होने वाली नहीं है। और जब न्याय खड़ा हो जाता है ना, तो उसके पीछे अन्याय ना हल्का पड़ जाता है। और झूठ की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं होती है, झूठ की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं होती। बस झूठ को खत्म होना होगा, झूठ का गला घुट चुका है। ये झूठी मूठी बातें, जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज मोदी जी, जुमलेबाज योगी जी, इनको झूठ बोलते हैं, कहते विकास किया, विकास किया, विकास नहीं, बकवास किया, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया। अडानी अंबानी का प्रचार प्रसार में इतना पैसा यूपी के अंदर लगाया है, अंबानी के प्रचार में प्रसार में। बताइए ये जनता का टैक्स था कि नहीं? जनता के टैक्स से आप प्रचार करेंगे किसी का, उसका प्रसार करेंगे और हमारे लिए हमसे टैक्स वसूलेंगे और हमें ही नौकरियां नहीं देंगे, हमें ही रोजगार नहीं देंगे, हमें ही शिक्षा नहीं देंगे। अरे उल्लू बनाना बंद कीजिए मोदी जी, डरती मैं नहीं हूँ। और मुझे पता है 13 महीने हुए थे, 13 महीने हो गए थे किसान को अपने लिए लड़ते हुए, 700 किसान शहीद हुआ था। अब ये चाहते हैं बलि, अब हम महिलाओं की चाहते हैं बलि, तब ये मानेंगे, तब ये मांगेंगे माफ़ी। इनको चाहिए बलि। अगर आप बलि भी चढ़ाएंगे ना, तो बलि भी चढ़ेंगे उस बेटी के लिए, उस बेटी के सम्मान के लिए बलि चढ़ जाएंगे, लेकिन इंसाफ जरूर मांगेंगे। और डरते आपसे हम है नहीं। जांच चल रही तो दबाव क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्यों जांच चल रही? खाली जांच ही चलती रहेगी। कौन सी जांच? पॉस्को लगने के बाद, अरे अभी आप एक मुकदमा मैं कर दूं ना 376 का, नजर आओगे जेल में, ठीक है? भाजपा के नेता नहीं हो, क्योंकि आप भाजपा के नेताओं के लिए संरक्षण है, YZ+ सिक्योरिटी है, वो है। ये अपने नेताओं के लिए दोहरा कानून अपनाते हैं, उनके सांसद बलात्कार करके भी आएंगे ना, उनको भी माफी मिलेगी। लेकिन आज आम नागरिक, विपक्ष जरा भी कुछ कर देगा ना, उसको जेल की 4 दीवारी मिलेगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। न्यायपालिका का फैसला आने से पहले ये एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, यही इनकी हकीकत है। ये संविधान नहीं मानते, ये संविधान को जलाकर फेंकने वाले, संविधान का हनन करने वाले लोग हैं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, महिला विकास जो मंत्री हैं वो नजर नहीं आ रही है। हाँ। अरे महिला है, उनके में महिलाओं के लिए सम्मान बचाई कहाँ? वो तो मर्द हो गई हैं, मर्दों के साथ खड़ी हुई हैं। आज हम महिलाएं हैं तो एक महिला के साथ खड़े हो, क्योंकि उसका अपमान हो रहा है। इनके जमीर मर चुके हैं, इनके जमीर बिक चुके हैं। आज जिनके जमीर जिंदा है वो इस वक्त पहलवानों के आंदोलन में खड़े, और हमारे जमीर मरे नहीं है, और हमको कोई खरीद भी नहीं सकता। आपके पैसे, आपकी कौड़ी हम लोगों को, हमारे ज़मीर को खरीद नहीं सकते, क्योंकि अभी भी नागरिक जागरूक है। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस पुरुष की लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेरोजगार है, हम हर उस गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त जो लाचार है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकते। वो कह रहे हैं कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। अच्छा, मतलब जो भी आवाज उठाता है उसे विपक्ष बता देते, उनका कहना ही यही है, उनका कहना ही है। बाकी जो गोदी मीडिया है ना, वो बड़ी अच्छी है, वो भी तो भाजपा की चाटुकार है, वो तो एडॉप्टेड मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको तो गोद लिया गया है। मोदी जी ने अंजना ओम कश्यप और रूबीना लियाकत को गोद ले लिया, आपको नहीं पता है? और वो उन्हीं वही वो कहती हैं जो वो कहते हैं, तो बेटियां वही बोलेंगी जो बाप बोलेगा। तो बाप बेटी सब वहाँ एक है, और यहाँ की जो बेटियां हैं, जो देश की बेटियां हैं, चाटुकार बेटियां नहीं, चाटुकार बेटियां नहीं है, ये देश की बेटियां हैं। और देश जब खतरे में होगा ना, तो ये देश की बेटियां बोलेंगी। मोदी जी ने तो इनको भी बेटी कहा था, विनेश फोगाट को कहा था हमारी बेटियां हैं। बेटियां होती तो आते ना, डिनर किया था, चाय पे बुलाया था। होती तो आते हैं ना बेटियों से मिलने। बेटियों को चौराहों पे नहीं बैठाया जाता। ऐसे बाप की जरूरत नहीं है हमें, जो अपनी बेटियों को लाके चौराहों पे बैठा दे। ऐसे बाप की जरूरत नहीं है, ऐसे भाई की जरूरत नहीं है हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है। ऐसे बाप भाई अपने घर पर रहें, हम लोगों को नहीं चाहिए। झूठा नाटक करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ किससे? अपने सांसदों से बचाओ, अपने नेताओं से बचाओ। वो ब्रजभूषण ना, उसका नाम ब्रजभूषण नहीं, उसका नाम ब्रज शोषण होना चाहिए था, क्योंकि वो शोषण करता है लड़कियों का। असली नाम तो उसका ये होना चाहिए था। और वो बैठे बैठे वहाँ पर क्या ही स्टेटमेंट दे के सब जगह सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है ना, 15 रुपए का मेडल। अरे तुम्हारे अब्बा ने भी देखा था वो मेडल 15 रुपए का, और कहते हो धनराशि वापस करेंगे। धनराशि तुम्हारे अब्बा की नहीं थी, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ना ही वो कुर्सी और ना ही वो पैसा और ना ही वो मेडल। मेडल का अपमान हुआ है। कहा कि पिता तुल्य है ब्रजभूषण जी, तो पिता तुल्य है, पिता की तरह छू रहे थे। पिता ही तो शोषण कर रहा है। पिता नहीं, राक्षस है, राक्षस। ये रक्षक के
भेष में भक्षक हैं और इन भक्षकों को माफ नहीं करेंगी बेटियां देश की। और देश की हर बेटी इस बेटी के साथ खड़ी है। और वैसे भी मोदी जी, योगी जी से हम लोग को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अरे भैया, देश का भला कर दो, बेटियों का भला कर दो, लोगों का भला कर दो, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम, बहुत हो चुका। अब देश का नागरिक जागरूक हो रहा है। एक बार मेरी कहने से मोदी जी, मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा लीजिए ना, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। स्मृति ईरानी नहीं बोल रही सब मामले पर, चुप है। स्मृति ईरानी के अंदर जमीर भी बाकी बचा है जो बोलेंगी। उनका जमीर मर चुका है, वो लोग बिक चुके हैं। और जो लोग बिक जाते हैं ना, वो बोलते नहीं। और आप भी कल को अभी गोदी मीडिया में आपको नौकरी मिल जाए ना, आप यहाँ ये अपना यूट्यूबर लेकर नहीं जाएंगे। नहीं, आप हम छोड़ के आए हैं। पैसा आप बता दें, हम मानते हैं, ठीक है, आप अगर वाकई खुददार होंगे तो नहीं बिकेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं देश के अंदर 10% जो खुददार हैं, जो अपने ज़मीर से सौदा नहीं करते हैं। और हम ही वो लोग हैं जो कभी ज़मीर से सौदा नहीं करेंगे और देश के हित में लड़ेंगे, अपने हर हिंदू मुस्लिम से, ईसाई भाई के लिए लड़ेंगे और खड़े हैं इनसे कंधे से कंधा मिलाकर। जैसे कि आपने देखा, यूपी की बेटी इतनी दूर से चलकर, लखनऊ से चलकर यहाँ आई है और 3 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है हमारा। अभी वो योगी जी डंडा बजाएंगे अपना, हमारे घर पर पुलिस खड़ी नजर आएगी, क्योंकि मुझे तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। हर दूसरे महीने मेरे घर के नीचे पुलिस लगाई जाती है। आपको नहीं पता है? अगर मेरी आप लोग तो राजनीति करने आते हैं ना। अरे अच्छा, मतलब कोई न्याय बोले तो वो राजनीति कर रहा है। भैया, सबसे बड़ी राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, वोटों की। हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति तो आपने करा है। और धर्म की जो राजनीति करता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। और ये अंग्रेजों की नीति अपना रहे, फूट डालो राज करो। तो ये चलने वाली नहीं है, ये फूट डालो राज करो। उस वक्त हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और ये तरीपार अमित शाह ना, ये अपनी बकवास अपने पास रखे, ठीक है। मुझे ऐसे लोगों की आंदोलन जीवी आप लोग कहा जा रहा है, हर जगह आप लोग ही नजर आते हैं। किसान आंदोलन में आप आंदोलन नहीं करना चाहिए ना। जो आंदोलन जीवी बता रहे, वो खुद बहुत बड़े जीवी हैं। वो तो उनकी तुलना तो हम कर ही नहीं सकते। वो रूप बदल लेते हैं, कहीं जाते तो सरदार बन जाते, कहीं जाते तो मौलाना बन जाते, कहीं जाते तो कुरान लेते हैं हाथ में, कहीं जाते तो पता नहीं क्या क्या ले लेते। अरे भैया, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये ड्रामेबाज मंत्री है भैया। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं भाई। इनका तो जवाब नहीं है। झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। इनके झोले में कितने 1000 करोड़ रुपए हैं, ये तो देखिए। 2000 का नोट बनवाने वाला है। हाँ, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने की वो करी जा रही है साजिश। तो वो जाहिर सी बात है, वो 2000 रुपए लगा के फिर से जनता को लाइन में खड़ा करने वाले। एक बार इन्होंने अपनी माँ को खड़ा कर दिया था, याद है? जो अपनी माँ का नहीं, वो हमारा क्या होगा? हमें बेटियां बहनें बताते, 2000 का नोट, 500 का नोट जब चला था ना, जब तब्दीली हुई थी ना, उस वक्त आप जाकर देखते कि कैसे लोगों, जनता की लाइन में कितने लोग मर गए थे। उनका जवाब कौन देगा? जनता एक मिनट, पुलवामा का जवाब कौन देगा? है किसानों का जवाब कौन देगा? जो मरे हैं उनका तो जवाब दीजिए ना। वो देश के थे कि कहीं बाहर से आए थे? देश के लोग मरे हैं, देश के लोगों की मृत्यु की ये मर्डरिस्ट है। मर्डरिस्ट आप मर्डर करते हैं, मर्डर लोगों का मर्डर करके ना खड़े हो जाते हैं। ब्रजभूषण पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आपके हिसाब से? वो जाहिर सी बात है, अपने घर के, वो उनके सारे घर के लोग जो संस्कारी है ना, उनके ऊपर नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि वो हठधर्मी हिट्टी सरकार है। वो कानून को नहीं पढ़ती है, कानून वो दूसरों के लिए पढ़ती है और अपने लिए सारे संरक्षण पैदा करती है। उसका काम ही है। ये मोदी सरकार, ये अडानी अंबानी के चमचे बन चुके हैं। ये जेटों में टहलते हैं, प्राइवेट जेटों में टहलते हैं और हम लोगों को कटोरा थमाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है रुपया ये बार जो नोट बदली, फिर नोटबंदी, फिर 500 का नोट, 1000 का, 2000 का। अगर नोटबंदी से हमारा रुपया बढ़ जाए ना देश का, हमारा रुपया बढ़ जाए ना देश का, तो बता दीजिए तो ये क्यों हो रहा है? आपको भ्रष्टाचार पे लगाम, सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं, दबाने सर्जिकल स्ट्राइक, ये मुद्दों से हटाने की कोशिश। पुलवामा का मुद्दा कैसे छुपाया है आपने? आपकी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? गोदी मीडिया, इतना जवान मर गया, इतनी औरतें बेवा हो गई, कितनी माँ की गोद उजड़ गई। बताया, लेकिन फिर तो बिल्कुल आरोप आप पर लगेगा, क्योंकि सरकार आपकी है। पुलवामा में अटैक कैसे हुआ? सरकार घुसपैठी घुसे, कैसे बन जा रही है? आतंकवादी बाहर से कैसे आते हैं? आप संरक्षण देते हैं, आप बाहर जाकर मिलते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, यहाँ से जेट में टहलते और अंदर यात्रा करके हमारे लोगों को मरवा देते, हमारे शहीदों को मरवा देते, हमारे नौजवानों को मरवा देते, रोजगार दे नहीं पाते। 20-20 घंटे बेचारे आरपीएफ वालों से ड्यूटी ले रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले, कितने सारे सिपाही खड़े, 12-12 घंटे ड्यूटी लेकर 12-12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, उससे भी ज्यादा लेते हैं, लेकिन पैसा के नाम पे कुछ नहीं देते, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं देते, सैलरी नहीं बढ़ाते। कितने शिक्षकों की सैलरी को कैसे गबन कर लिया, कितने लोगों की सैलरियों को गबन किया हुआ है। अरे जवाब देना होगा मोदी जी आपको। किसान आंदोलन के बाद यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड भाजपा, और आपको क्या लगता है इसके बाद आएगी क्या? जब ईवीएम ही हैक कर लोगे तो प्रचंड नहीं, चंड हो जाएगी। कर्नाटक में फिर क्या हुआ? कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुई। वही तो कह रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है।
वहाँ की जनता भी जागरूक है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, और जो साजिश है ना ये बीजेपी है, और बीजेपी ये सोच रही जाने वाली नहीं है। ये राजशाही चाहते हैं। इनकी जो कहेगा, जो इनकी सुनेगा वही आगे बढ़ेगा, जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये बहुत चालाक लोग हैं। ये कर्नाटक में ऐसा कुछ भी कोई खेल नहीं खेलना चाह रहे थे ताकि केंद्र में इनको नुकसान ना हो जाए। ये केंद्र जीतना चाहते थे, और ये केंद्र सोचते हैं हम जीतेंगे, लेकिन जनता भी बताएगी कि कैसे आप जीतते हैं। एक बार आप बैलेट पेपर पे मेरे कहने से मोदी जी चुनाव करवा लीजिए, अभी आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, महिलाओं की बात करिए। सिर्फ कथनी और करनी में इनके फर्क है। देखिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, और भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे भी हम लोग इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं। हमारे पड़ोसी हैं, इतने अच्छे से हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन आप कहाँ नफरत को फैला रहे हैं? केरला मूवी लेकर आए, टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री करना है तो जाकर और चीज़ों पर कर दो ना। कितना युवा परेशान है, कटोरा है, कटोरा हाथ में लोगों के। ये देश बर्बाद करके भागने वाले लोग हैं। इनके हाथ में देश नहीं देना चाहिए था, इनके हाथ से देश छीनना चाहिए। इनके हाथ से देश छीनेगा। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल। अमृतकाल नहीं, जहर काल चल रहा है। जहर काल, जिसमें जहर, धर्म का जहर घोलकर पिलाकर और उसको विष पिला दिया जा रहा है। विष जानते हैं ना, विष जहर को कहते हैं, तो वो विष पिलाया गया। विष नहीं, अंधभक्त भी जागेंगे, अंधभक्त भी जागेंगे। जिस दिन इनकी माँ बहन बेटियों पर आएगी ना, उस दिन ये भी जागेंगे। और युवा, हर वो युवा जागेगा। कोई अपनी माँ का अपमान नहीं सहेगा। और ये जो बेटी बैठी, वो भी माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है। आज उसका अपमान हो रहा है, गोया कि हर महिला का अपमान हो रहा है। आज उसका अपमान नहीं सहा जाएगा। देश को न्याय चाहिए, हर बेटी को न्याय चाहिए। अगर विनीता फोगाट को, विनीश फोगाट को और ये हमारी साक्षी मलिक को इंसाफ नहीं मिला, तो समझिए दुनिया की कोई भी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो एक चैंपियन थी, उसने पूरे देश के लिए एक तमगा जीता था। और उस तमगे वाले की जब कोई अहमियत नहीं है ना, तो क्या रिक्शा चलाने वालों की अहमियत करेंगे? रिक्शा चलाने वालों की बीवियों की अहमियत करेंगे? उनकी बहनों की? अरे आम नागरिक तो आपकी नज़रों में कीड़े मकोड़े हैं ना। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं।